Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting topic, greatest integer function or floor function or step function. Dear students, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कशन किए, पर टाइम की वजह से वहाँ पे ग्राफ हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। तो आज के वीडियो में सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ सिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास है, ठीक है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो आइए सभी लोग मिल करके सब शुरुआत करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। लेकिन ग्राफ से पहले पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किए थे इससे रिलेटेड, तो आई होप उस वीडियो को सभी लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक उसको नहीं देखेंगे फिर इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो खैर हम पूरा प्रयास करते हैं कि चलिए इसमें भी वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे रिक्वेस्ट गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से होता है ज़रा समझें कि यदि कोई फंक्शन है, सपोज कर लें कि कोई फंक्शन है जो r से r पे क्या है डिफाइंड है, मीन्स अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई, किस तरीके से डेफिनीशन होता है? डिफाइंड बाई fx इक्वल टू दिस सिंबल, ठीक है। ये जो सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर डिफाइंड बाय दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये जो सिंबल है वो किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखें इसके डोमेन और रेंज की बातें करते हैं, फिर इससे जुड़ी कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज कितना होता है इस फंक्शन का समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डोमेन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का जो डोमेन, पहले वाले खैर वीडियो में सब कुछ डिस्कस किए हैं। इस फंक्शन का डोमेन होता है r मीन्स रियल नंबर, ठीक है। और रेंज कितना होता है? रेंज एक क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है। रेंज इंटीजर, ठीक है, दैट इज IRZ, दोनों से डिनोट करते हैं IRZ। अब यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है यहाँ पे जो लिखे गए हैं, अगर इसका रेंज इंटीजर है तो कितना होता है, ज़रा किस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मान के चलते हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू r एंड, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर। क्या मान के चल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू r एंड z n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन समझेंगे यहाँ पे कि देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू समझेंगे यहाँ पे n हो जाएगा, इसकी वैल्यू n होगा, लेकिन कब होगा? तभी हो सकता है कि फॉर ऑल समझेंगे कि अगर x का वेरिएशन लाइक दिस, इस तरीके से होता है तब। मीन्स अगर दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे रियल्स नंबर मिलेंगे, तो उस रियल नंबर्स में बहुत सारे रियल्स नंबर हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर में जो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों में से जो लिस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, n एंड n+1 में से जो लिस्ट होगा वही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से हम समझाते हैं, देखेंगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कह दें, ध्यान देंगे कि मान लें यहाँ पे 1 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए? 2 लिख दिए, ठीक है। दो इंटीजर हम कंसीडर कर लिए, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 एंड 2 कंसीडर कर लिए और अब हम कह दें कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल्स नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक रियल 1.1, दूसरा मान लेते हैं 1.2, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1.9। ये सारी बातें हम डिस्कस किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे x का वेरिएशन यदि हम ले लेते हैं तो देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन n और n+1 में जो भी बीच के कोई भी रियल्स अगर नंबर ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? n के ही। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें
यहाँ पे बहुत सारे रियल्स नंबर हैं, तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखें, अगर 1.1 ले लेते हैं, समझेंगे यहाँ पे अगर हम कह दें कि GIF ऑफ 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF ऑफ 1.1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखें 1.1 1 और 2 के बीच में आ रहा है, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1.1 भी लेते हैं तो ये लिस्ट वैल्यू यही इंटीजर आएगा, ठीक है। 1.2 भी लेते हैं तभी यही आएगा, इस यहाँ पे भी लेते हैं बहुत सारे तभी यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। और इसके बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू 2 के 1.9 लेते हैं तो भी इसी के बिल्कुल 1 के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर्स ले लेते हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं तो सबके लिए इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मिलेगा। इसी तरीके से 1.2 ले लें तभी भी 1 मिलेगा, 1.9 ले लें तभी भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आई होप ये डेफिनीशन समझ गए होंगे कि ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए यहाँ पे इससे जुड़ी बातें कुछ और डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे एक और डायग्राम से देख लेते हैं, देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे -2, ठीक है, -1 समझेंगे, और यहाँ पे ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की बात करनी है, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर मान लेते हैं, ज़रा समझेंगे। यहाँ पे हम x का वेरिएशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन देखा जाए। मान लें इसके बीच में कितने आ जाएंगे, अगर यहाँ से हम देखें तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। मान लें यहाँ पे -0.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -0.7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, -0.9। इस तरीके से बहुत सारे रियल्स नंबर हमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। किसके किसके बीच में, दो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ले लेते हैं -1 एंड 0 के बीच में, ठीक है। तो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग अब अगर यहाँ पे हम देखें -1 और 0 के बीच में, तो क्या कर रहा है, हमेशा -1 और 0 के बीच में लिस्ट वैल्यू होगा, 0 इन्वॉल्व होना नहीं है, ठीक है। तो इससे लिस्ट कितना आ जा रहा है, देखें -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, -3 भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अब एक इस डेफिनीशन पे अगर हम रखें तो x की वैल्यू क्या है, n+1 एंड n से क्या है, n+1 से क्या है, कम ही है, लेकिन कहाँ तक है, n तक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे हम इतने पे बात करते हैं, समझेंगे, इतने पे अगर हम x लेते हैं इतने पे, ठीक है, तो क्या होगा, 0 तो होना नहीं है, 0 से लेस इंटीजर चाहिए। तो 0 से लेस हमको क्या चाहिए, इंटीजरों भी, जितने भी इंटीजर्स मिलते हैं उसमें से ग्रेटेस्ट मिलता है। तो इसमें देखें जितने भी 0 से लेस कितने इंटीजर है, हम इतने ही में बात करें तो 0 से लेस में -3 भी एक इंटीजर है, -2 भी है, -1 भी है, 0 से लेस पे, है ना। इसका मीनिंग बता देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो 0 से लेस पे जो बहुत सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, -3, -2, -1 लाइक दिस, इस तरीके से बहुत आ रहे हैं, लेकिन नाम क्या है, ग्रेटेस्ट। तो इसमें से जितने भी इंटीजर आ रहे हैं उसमें से जो ग्रेटेस्ट है, तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट कितना है, तो -1 सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर हम वेरिएशन -1 और 0 के बीच में चल रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हमको जो भी मिलने वाला है, ज़रा समझेंगे, कोई भी रियल नंबर्स इतने में से हम ले लेते हैं, ठीक है। इतने में से हम कोई भी रियल नंबर अगर ले लेते हैं -1 और 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, तो -1 होने वाली है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझा भी दिए कि इससे 0 से कम बहुत सारे इंटीजर्स मिलेंगे, लेकिन उस इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट कितना है, -1 है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना चाहें, कोई कह दे कि GIF ऑफ -0.1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कितनी होगी, इसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर कह दें कि -0.5, बस इसी सारे नंबर्स को -0.5 कितना होगा, फिर -0.9 कितना होगा, तो देखेंगे
तो सबसे तो पहले देख लेंगे कि ये किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। सबसे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट कि कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो -1 और 0 में छोटा कौन सा है, -1 और 0 के बीच में कौन सा छोटा है, -1 है। तो देख सकते हैं n और n+1 में छोटा क्या n है, तो इसकी वैल्यू n। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसके लिए -1, इसके लिए -1, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, -1 ही होगा। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में 100% आ गया होगा। अब देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर मान लें इसी तरीके से अगर हम कह दें कि 1.25 की वैल्यू बताओ, 1.25 GIF ऑफ 1.25, तो 1.25 अब कितना होगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मान लें 0, ठीक है। तो 1.25 तो 100% है कि 1.25 जो है यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा 1.25। तो देखेंगे अब इस डेफिनेशन को देखा जाए कि 1 और 2 के बीच में 1.25 है, ठीक है। 1.25 1 और 2 के बीच में, इसकी वैल्यू 2 हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि x जो होगा इसमें से 1 और 2 के बीच में तो जो बड़ी वैल्यू है उसको हमको नहीं लेना है, ठीक है, हमको लेनी है छोटी वैल्यू। तो 1 और 2 अगर हम यहाँ से देखें तो 2 से कम, देखें n+1 से कम कितने सारे इंटीजर्स हैं, 0 भी है 1 भी है। तो 0 और 1 में जो क्या है, जो ग्रेटेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट, इसका मीनिंग के साथ साथ हम डिस्कस करें कि 0 और 1 में ग्रेटेस्ट क्या है, तो यहाँ पे 1 है ग्रेटेस्ट। एक तो तरीका सोचने का ये है, लेकिन हम उतना क्यों दिमाग लगाएं, हम तो बस इतना कर सकते हैं कि 1.25 किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा, तो एक 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 में छोटा कौन सा है, तो 1 है। तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। आई बात समझ में, इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम कोई भी एग्जांपल से दे सकते हैं। जैसे मान लें हम कह दें कि -5.7 है, -5.7 है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो बस तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा, तो -6 -5, तो -7.5, तो कितना, -7.5 मान लें यहीं पे कहीं होगा, -5.7, वेरी सॉरी। तो माइनस यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे -6 और -5 के बीच में -5.7 लाई कर रहा है, -5.7। अब देखेंगे कि दो इंटीजर है यहाँ पे, -5 एंड -6 एंड -5 है। तो इसमें से लिस्ट वैल्यू कौन ले रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो लिस्ट हमारा कितना आ जा रहा है, -6 आ रहा है। तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। एक तो कैलकुलेशन करने का तरीका ये भी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5.7, और यहाँ पे तब क्या लगाना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें माइनस, इसकी वैल्यू तो 5 हो जाएगी। देखें 5.7 5 और 6 के बीच में लाई करा तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, -1 तो कितना हो जाएगा, -6। इस तरीके से भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये क्या होता है, बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट इसके पहले हम ग्राफ पे डिस्कस कर लेते हैं, इससे जुड़ी उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर डिस्कस करना है कि हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, देखें कोई भी रियल नंबर यहाँ पर ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कोई भी अगर हम रियल नंबर ले रहे हैं, बहुत सारे रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू ये आ रहा है, यहाँ पे रियल नंबर्स लें तो ये आ रहा है, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। तो देखने को क्या मिल रहा है कि 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, -1 -2 -3 लाइक दिस। इस तरीके से इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी रियल नंबर मिल रहे हैं, मीन्स हम इनपुट क्या ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं। देखेंगे हम इनपुट क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इनपुट तो हम रियल नंबर ले रहे हैं, तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, तो आउटपुट हमारा 1 2 3 या -1 -3 लाइक दिस इस तरीके से मिल रहा है। तो आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है, देखें ना। तो इनपुट हम रियल नंबर ले रहे हैं तो आउटपुट इंटीजर मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं इनपुट हमारा तो हो गया डोमेन और आउटपुट क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इसीलिए रेंज इसका क्या होता है, एक इंटीजर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके ग्राफ पे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ डिस्कस किया जाए, तो ग्राफ पे हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि ये जितनी बातें बताए हैं इसके जस्ट फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
देखेंगे। यहाँ पे जल्दी से इसको हम लोग टॉपिक ख़त्म करते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ज़रा देखा जाए, कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे। देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n कब होगी। अभी हम लिखे थे कि x इज वेरीज फ्रॉम n to n+1, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर ले रहे हैं। देखेंगे डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर x ले लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और वेरिएशन हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। देखें x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, तो इस केस में क्या दिखाई दे रहा है, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, तो उस सब के लिए एक ही वैल्यू, लिस्ट वैल्यू कौन सा मिलेगा, 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 1 से लेकर के 2 तक। तो 1 से अगर 2 तक ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1। इसी तरीके से यहाँ पे x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हम ले लें, समझेंगे 2 से लेकर के 3 तक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 और 3 में लेस कितना है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 मिला। फिर यहाँ से GIF ऑफ x, अगर हम x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक ले लें, 3 से 4 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 3, लाइक दिस, इस तरीके से। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं x का वेरिएशन, समझेंगे -1 से 0 के बीच में ले लेते हैं, तो इसमें लिस्ट इंटीजर कौन सा है, -1 है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से देखें, यहाँ पे समझेंगे कि x का वेरिएशन -2 से -1 के बीच में ले लेते हैं, तो इसमें से लिस्ट कौन सा है, -2 है। तो इतना समझने के लिए क्या है, बहुत होता है, ठीक है, बहुत है इतना समझने के लिए। अब इसको हम यहाँ पे कर प्लॉटिंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरीके से। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। y पे भी कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, देखेंगे -1 -2 -3 -4 लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। क्या करना है, चीज़ों को समझना है, तो समझा जाए। देखें जब x का वेरिएशन, यही ना इसके अंदर जो इनपुट है हमारा, यही ना इनपुट है, x का वेरिएशन अगर इस तरीके से इनइक्वलिटी, समझे इनइक्वलिटी है ना ये, अगर इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें, मीन्स x इज वेरीज फ्रॉम n से n+1 तक है, तो इसकी वैल्यू, लिस्ट वैल्यू हम कौन सा दे रहे हैं, n ले रहे हैं। तो अब देखें अगर x 0 और 1 के बीच में, पहले इसको देखा जाए कि अगर x क्या है, 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। तो 1 इसमें इन्वॉल्व करना नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डार्क कर दे रहे हैं, 0 है। लेकिन 1 इन्वॉल्व करना नहीं, तो जब 1 इन्वॉल्व नहीं करना तो 1 के साइड में क्या होगा, सर्कल बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक सर्कल बना दिए, समझे ना कि 1 उसमें क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरीके से 1 और 2 की बातें करते हैं। अगर हम वेरिएशन x हमारा 1 और 2 के बीच में अगर आता है, तो इस केस में इनपुट हम 1 और 2 के बीच में दे रहे हैं, तो आउटपुट हमारा 1 मिल रहा है। देखें ना, आउटपुट मीन्स y की वैल्यू, ये देखें यही ना y है, तो आउटपुट हमारा कितना मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है। तो आउटपुट हमारा A1 है, इनपुट हम इसमें लेके चलें तो आउटपुट हमारा A1 मिल जा रहा है। इसके बीच में हम लेके चल रहे हैं कुछ भी, अगर 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर, तो आउटपुट मीन्स y की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में समझेंगे 2 इन्वॉल्व नहीं करना है। देखें 2 जब इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो 2 के तरफ हम क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक है। 2 के तरफ हम सर्कल बना दिए, और 1 के तरफ जो 1 वैल्यू ले रहा था इसके तरफ हम डार्क कर दिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं, तो इनपुट अगर 2 और 3 के बीच में डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 2 मीन्स आउटपुट मीन्स y की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें ये 2 हमको मिल गया y की वैल्यू, कब, जब 2 और 3 के बीच में हम रख रहे हैं तब, ठीक है।
तो देखेंगे तो 3 जिधर होगा उधर क्या बना देंगे हम, एक सर्कल बना देंगे, ठीक है, हॉलो सर्कल। इसी तरीके से 3 और 4 ले रहे हैं तो 3 और 4 पे हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 और 4 पे हमको देखें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे 3 मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट वैल्यू हमको लेना है। तो ये हमको मिल गया लाइक दिस, इस तरीके से। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जो भी हम इनपुट ले रहे हैं 1 और 2 के बीच में तो 1 मिला, 2 और 3 के बीच में तो 2 मिला, 3 और 4 के बीच में अगर इनपुट ले रहे हैं तो आउटपुट कितना मिल जा रहा है, तो जो उसमें से लिस्ट है हमको मिल जा रहा है। इसी तरीके से इधर देखें तो इधर अगर देखें तो इनपुट हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -1 से 0 के बीच में। अगर -1 से 0 के अगर बीच में लेते हैं तो आउटपुट हमारा कितना मिल जा रहा है, 1। तो y पे 1 चेक करेंगे तो ये हमारा 1 है, ठीक है। जब इनपुट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -1 और 0 के बीच में, तो देखो 0 इन्वॉल्व करना नहीं है। तो 0 जब इन्वॉल्व नहीं करना तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं, 0 इन्वॉल्व नहीं करना है। 0 किस पे होता है, तो y पे होता है। तो इधर हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इस साइड में हम क्या बना लिए, सर्कल। ये कितना है, -1 था, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग डिस्कस अगर यहाँ पे कर लेते हैं, अगर हम -2 और 1 के बीच में आते हैं, -2 और 1 के बीच में आते हैं तो इनपुट अगर लेते हैं तो आउटपुट कितना मिल जा रहा है, -2। तो ये हमारा -2 का आउटपुट है, ये -2 है, -2। तो इसमें कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा, -1 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो -1 की तरफ हम क्या बना देंगे, जिधर -1 होगा उधर हम बना लेंगे सर्कल, हॉलो सर्कल। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसके -3 और 2 के बीच में आते हैं तो जिधर -3 रहेगा, ठीक है, तो जिधर भी -3 रहेगा यहाँ पे वो वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। लेकिन अगर इधर बात करते हैं तो 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 2 साइड में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम है, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखें इसके बाद एक नाम इसका बताएं, फ्लोर फंक्शन हुआ, स्टेप फंक्शन हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो नाम होता है अदर नाम क्या होता है, फ्लोर फंक्शन और क्या होता है, स्टेप फंक्शन भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो वो भी जानना चाहिए। अब देखें सबसे इंटरेस्टिंग बात हम लोग यहाँ पे ग्राफ से डिस्कशन किए हैं, ठीक है। ग्राफ से जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखें 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल्स नंबर्स अगर ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 1, ठीक है। और 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। 3 और 4 के बीच में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। इसी तरीके से -1 और 0 के बीच में चलें तो -1 जो डार्क पॉइंट है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखें -2 और -1 के बीच में चल रहे हैं तो डार्क पॉइंट किसके तरफ है, -2। इसी तरीके से लाइक दिस, इस तरीके से इसका हम ग्राफ क्या किए हैं, डिस्कस यहाँ पे कर लिए। अब इससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन प्रॉपर्टी हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे, ये चीज़ें हैं जानना है। देखें देखिए सब कुछ अगर बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू n कब होगा, कि जब यही जब यही x देख रहे हैं ना, जब यही x इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है तब, ये जो इनइक्वलिटी लिखा गया इसको सेटिस्फाई करता है तब, ठीक है। अब देखें यहाँ पे यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया कब, जब यह x जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तब, मीन्स x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये तो GIF का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीखे कि जो डार्क पॉइंट है उसका आउटपुट है, ठीक है। जो डार्क पॉइंट है, जो डार्क है उसकी वैल्यू इसमें कंटेन हो रहा है, और जो हॉलो सर्कल है, जो हॉलो सर्कल है उसकी वैल्यू इसमें कंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कोई भी इनपुट ले लेते हैं, 1 और 2 के बीच में कोई भी अगर इनपुट ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितना मिल रहा है, हर केस में आउटपुट कितना मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये बातें 100% सबको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी इसको मिटाते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लें, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF,
ठीक है, तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है, अंत तक बने रहिए, मज़ा लेते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कंडीशन सबसे तो पहले हम कंडीशन यहाँ पे दे देते हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू R एंड n बिलोंग्स टू Z, देन यहीं से सारी बात है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, x क्या एक रियल नंबर है और n क्या एक z है, मीन्स इंटीजर है। तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल इसकी जो बातें थी, ओरिजिनल बातें क्या थी कि यह x होगा। देखेंगे ओरिजिनल तो हमको ये जानना है कि यहाँ पे जो ही वेरिएशन होगा, चलिए हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी में उसको इन्वॉल्व नहीं करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए। सबसे पहले फर्स्ट ही प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे a माइनस एन अगर ले लेते हैं GIF ऑफ माइनस एन, तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस एन। इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा। और n के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, n पहले ही लिख दिए कि क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करें सेकेंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखें ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग डिस्कस करें, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि GIF ऑफ x प्लस n है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो ही वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है, x और n के बारे में यहाँ पे भी हम कुछ कहने वाले नहीं हैं, बिल्कुल जो है सामने दिख रहा है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके बाद देखें, थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हम लोगों को समझना भी है। माइनस एक्स अगर लिखा गया GIF ऑफ माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को अगर जानना चाहते हैं कि कैसे, तो चलिए इसको हम समझा देते हैं कि ये कैसे हुआ। चलिए अगर हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, x क्या है, हमारा कोई रियल नंबर है। ठीक है, x क्या है, कोई रियल नंबर है। तो अगर x हमारा कोई रियल नंबर है, तो कोई रियल नंबर हम यहाँ पे रखते थे, जैसे -2.5 रख दिए। यदि -2.5 रख दिए तो इसकी वैल्यू अगर हम इससे देखें, ठीक है, इससे देखें तो -3 -2, तो इसी के बीच में कहीं -2.5 है, तो -2 और -3 में लिस्ट वैल्यू तो -3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -3। ठीक है, इसको एक तरीका और लिखने का है। अगर इस पे हम देखें, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखें कितना आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2.5 -1, तो -2.5 का मतलब ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। 2.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, समझेंगे इधर। 2.5 जो लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 और 3 में लिस्ट क्या कितना है, 2, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये यही चीज़ है। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और एक चीज़ और भी जानना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि मान लो GIF ऑफ x बिल्कुल x के इक्वल होगा कब, जब x एक इंटीजर हो तब। जैसे मान लें कि 5, GIF ऑफ 5 तो 5 होगा, GIF ऑफ -5 तो -5 होगा। अगर ये इंटीजर है तो हम वही वैल्यू रख लेते हैं, रियल नंबर होता है तब ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि हमको समझाना भी है और बढ़िया से समझाना है। ठीक है, देखें GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x, ये कितना होगा। चलिए यहाँ पे इसकी दो बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कैसे, इन्हीं का यूज करके। चलिए इस पे हम बातें डिस्कस करेंगे। देखें GIF ऑफ x, ये माइनस है ना, देखें माइनस में तो इसको इतना लिख सकते हैं, तो -x और -1, देखें इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, -1 बचा। तो -1 बचा कब, जब x बिलोंग्स टू, यहाँ से x डज नॉट बिलोंग्स टू z। जब x क्या डज नॉट बिलोंग्स टू z मीन्स x इज अ रियल,
क्या हो जाए, x इज अ रियल। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू z। अगर नेक्स्ट कंडीशन दें कि यहाँ पे कंडीशन दे दें कि अगर x z में आ गया, मीन्स x अगर एक इंटीजर हो गया, तो जरा देखें इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर x इंटीजर हो गया तो अभी हम बताए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। कब, जब यहाँ पर x इंटीजर हो जाता है तब। तो चलिए इसकी वैल्यू x, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर n हमारा इंटीजर है तो जो रहेगा वही लिख देंगे, और यहाँ पे तो -x है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x की वैल्यू -1 हो जाता है, कब, जब x हमारा इंटीजर नहीं होता है तब। x इंटीजर नहीं है मीन्स कोई रियल नंबर हो सकता है। एंड x बिलोंग्स टू z मीन्स x इज इंटीजर, तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टी को सिर्फ याद ही नहीं करना है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फटाफट हम लोग डिस्कशन करें, ठीक है, क्योंकि टाइम के अंदर इसको सारी बातें को क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से लिखा गया है, तो इसकी भी 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन से, ज़रा सीखा जाए। देखें अगर इसको लिखें तो देखेंगे माइनस, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे देखें जब ये लिखेंगे तो सामने दिख रहा है माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो GIF ऑफ लाइक दिस प्लस, आई भी प्लस हो जाएगा तो +1, तो कितना हो गया, ये दोनों ऐड कर दिया जाए तो 2 टाइम्स, ठीक है, इतना +1। लेकिन कब, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z, जब x हमारा एक इंटीजर ना हो तब। लेकिन अगर इंटीजर हो गया तो, अगर इंटीजर हो गया तो क्या होगा, तो बस देखें अगर इंटीजर हो जाए तो GIF ऑफ x x ही हो जाएगा, माइनस ये -x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं 2 के फॉर्म में आ गया, तो 2 टाइम्स GIF ऑफ x, ठीक है। कब, जब x बिलोंग्स टू z तब। चीज़ों को क्या करना है, समझना है। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें इसकी कुछ इनइक्वलिटी भी लिखते हैं, इसकी कुछ इक्वलिटीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं। GIF का कुछ इनइक्वलिटीज़ भी है प्रॉपर्टी में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें, मीन्स यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये 6 मान लेते हैं। 6 प्रॉपर्टी समझेंगे कि GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन n, ठीक है, इज ग्रेटर देन n। तो इस केस में यह जो x दिख रहा है ना, वो x कितना होगा, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन n ही होगा। x इज ग्रेटर देन n, और n कहाँ से लिया जा रहा है, n बिलोंग्स टू z। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि आखिर में कैसे, why, कैसे, चलिए समझते हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे, वैसे नहीं, एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लें कि GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन, मान लें 3 ले लिए। कोई क्वेश्चन है कि GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, तो x कहाँ से कहाँ तक लेगा, x हमको कितना लेना पड़ेगा, x कितना लेना पड़ेगा, चलिए समझते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, इस तरीके से। तो GIF मीन्स जो आउटपुट है वो या तो 3 है या तो 3 से ग्रेटर है। जो आउटपुट है वो क्या है, या तो 3 है या तो 3 से ग्रेटर है। तो 3 से ग्रेटर जरा बताएंगे कि 3 से जस्ट ग्रेटर नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा, तो 5। क्यों हम यही लिख रहे हैं, 3 से जस्ट ग्रेटर आउटपुट क्यों नहीं 3.1 लिख रहे हैं, क्योंकि आउटपुट की बात की मीन्स इसका रेंज। एक इंटीजर है तो 3 के बाद जस्ट इंटीजर क्या होगा, 4, 4 के बाद जस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 होगा। जरा समझें, अगर हम 3 लेना हो, अगर कर दें कि इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 कहाँ तक आएगा, ज़रा सोचें कि इसके बीच में जितने भी आ जाए, 3.1 पे भी 3 आएगा, 3.2 पे भी 3 आएगा, 4 से जस्ट एक कम हम कर दे रहे हैं, 3.9 से भी कम पे
3 ही आएगा। ठीक है, तो इतने से अगर मीन्स 3 और 4 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन हमको 3 ही मिलने वाला है। 3 मिलने वाला कब? जब x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक 3 और 4 के बीच में ले लेते हैं तब। अब आगे चाहिए 4 चाहिए हमको, तो 4 कहाँ से मिलेगा? तो x की वैल्यू देखें कि या तो 3 हो, समझेंगे x इज यहाँ पे x की वैल्यू या तो 3 हो, ऐसे लिख देते हैं, या तो 4 से कम हो। उस केस में हमको हर केस में 3 ही मिलेगा। इसके बाद 4 अगला इंटीजर इस आउटपुट का 4 आएगा, तो 4 लाने के लिए कितना चाहिए? x की वैल्यू 4 भी हो जाए, या तो 4 से अधिक 4.1, 4.2, इसी तरीके से कहाँ तक? 4.9 तक। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि x की वैल्यू नेक्स्ट इंटीजर इसके नेक्स्ट आउटपुट 4 लाना हो तो 4 और 5 के बीच में लाना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे इसका मतलब x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए इस केस में? तब x का वेरिएशन 3 से ग्रेटर ही होना चाहिए। 3 से ग्रेटर होना चाहिए तो 3.1, 3.2, 3.5, 3.9 तक, तब हमको 3 मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट होगा 4 होगा, तो 3 से जब ग्रेटर हम लिख दिए तो 3 से ग्रेटर में ये सब आ जाएंगे इधर। तो आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो इनइक्वलिटी लिखने चल रहे हैं ज़रा समझेंगे। नेक्स्ट इनइक्वलिटी हम लिखने चल रहे हैं कि यहाँ पे चलिए ये समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वलिटी हम लिखने चल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट इनइक्वलिटी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इनइक्वलिटी यहाँ पे 7th है कि GIF ऑफ ये लेस देन n है, तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? चलिए इसको हम समझते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझें। अगर हम कह दें कि GIF ऑफ x इज लेस देन कितना है? 3 ही ले लेते हैं, चाहे 4 लेते हैं, जो इच्छा करे 4 ही ले लेते हैं, क्या करना है। इसलिए तो इसको छोड़े हैं कि सभी लोग समझ के लिखें। चलिए एक हम नंबर पे बनाते हैं, यहाँ पे लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। समझे आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट हमको या तो 4 हो या तो 4 से एक कम वाली वैल्यू, जो भी इंटीजर लेंगे। तो अच्छा ये बताओ भैया कि अगर हम कहते हैं कि आउटपुट 4 आ गया तो 4 कहाँ तक 4 आएगा? ज़रा बता सकते हो कि कहाँ तक 4 आ सकता है? कहाँ तक आ सकता है? तो देखें अगर हम ले लें 4.1, 4.2, 4.3, लास्ट में 4.9 तक आ सकता है। मीन्स 5 से जस्ट कम, इतना वो हर केस में 4 देगा। ठीक है, हर केस में 4 देगा। तो 5 से जस्ट कम लिए कि नहीं, इसका मतलब कि x जो होगा लेस होगा किससे? 5 से जस्ट कम। तो 5 का मतलब क्या? 5 एक इंटीजर है, तो n हमारा इंटीजर है, तो n + 1 से कम होगा। कहेंगे देखें n की वैल्यू कितना है? 4, तो 4 + 1 मीन्स 5 आ गया। ठीक है, तो 5 से जस्ट कम होगा तो सब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। इनइक्वलिटी पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलने वाला है। ठीक है, बस इस चीज़ को समझना है कि अगर GIF ऑफ x अगर n या n से कम हो तो x कहाँ से लेना पड़ेगा? n + 1 से कम करना पड़ेगा। मीन्स उसके आगे बढ़ जाएंगे। देखें तो मेन जो इसका जो डेफिनेशन है उसको जानना है। तो आई होप ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बातें करते हैं। यहाँ पे ऐसे एनालिसिस करके पढ़े सभी लोग। ठीक है, एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इनइक्वलिटीज़ की बातें करते हैं। इनइक्वलिटीज नंबर 8 यहाँ पे देखें, GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन n। ठीक है, चलिए इस पे हम बातें करते हैं कि यह कहाँ तक होना चाहिए। x यहाँ पे x कितना हम ले लें। ठीक है, तो चलिए हम भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं। एक एग्जांपल पहले ले लिया जाए। ठीक है,
मान लें GIF ऑफ x हम कितना मान के चलें, 3 मान के चलें, चलो 3 ही मान के चल रहे हैं। तो देखें 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है। आउटपुट 3 से ग्रेटर हो, देखें ना इक्वल टू नहीं लगा, 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर इंटीजर हमारा क्या मिलेगा, 4 ही ना। ऐसे सोचना है कि आउटपुट जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर आउटपुट क्या, यहाँ पे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारा आउटपुट क्या क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है। तो 3 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा, 4। ये 4 कब तक हमको मिलता रहेगा, 4 कब तक मिलता रहेगा, जब x का वेरिएशन कहाँ से 4.1 हो जाए, 4.2 हो जाए, 4.3 हो जाए, मीन्स 4.9 तक हमको मिलता रहेगा, मीन्स 5 से जस्ट कम तक मिलता रहेगा, यहाँ तक 4 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 6 लेंगे, तो नेक्स्ट इंटीजर 5 कम मिलेगा, जब वो इससे कम रहे, 6 से कम रहे, तो इसका मतलब वेरिएशन क्या दिखा रहा है, वेरिएशन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे तो सबसे पहले ग्रेटर देन लगा दें, इक्वल टू कर दें। 3 से जस्ट ग्रेटर हमको चाहिए 4, ये 4 कब तक मिलेगा, ये 4 कब तक मिल रहा है, देखें ना, इससे जस्ट ग्रेटर 4 आ रहा है, तो n है, तो n से जस्ट ग्रेटर कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, देखेंगे n+1, तो n+1 का मतलब देखें ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि n की वैल्यू या तो 4 हो या तो 4 से ग्रेटर हो, देखें सॉरी x की वैल्यू या तो 4 हो या तो 4 से ग्रेटर हो। तो आई होप ये भी बातें 100% समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ना, तो ऐसे चीज़ों को समझना है, एनालिसिस कर के समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे कि GIF ऑफ लेस देन n, तो यहाँ पे ज़रा n देखें कहाँ तक होता है, x की वैल्यू, चलिए इसको भी हम समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा जाए। तो मान लें हम एक एग्जाम्पल ले लिए, 3 ही ले लेते हैं, लेस देन 3 ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होने वाला है, चलिए इसको समझेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 4 लाइक दिस, तो आउटपुट हमारा 3 से लेस हो, तो 3 से लेस हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा, 2 1 0, ये सब के सब 3 से लेस आउटपुट है। जब पहला डिसाइड कर लिए कि हमको 2 मिल रहा है, क्या कर लिए, 2 मिल रहा है, तो 2 कब तक मिलेगा, 2 कब तक मिलेगा कि जब हम x की वैल्यू 2.1 समझेंगे, 2.2 2.3 से लेकर के 2.9 तक चलें, तब तक हमको x मिलता रहेगा। तो 2.9 का मतलब क्या, 3 से कम हो गया ना, 3 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर जब ही 3 ले लेंगे तो फिर नेक्स्ट इनइक्वालिटी मिलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि तब x कहाँ से लेना पड़ेगा, हमको 2 लेना है, तो 2 कब तक मिलेगा, 2 कब तक मिलेगा, जब तक कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, 2 या 2 और 3 के बीच में हो। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, हमको 2 चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 100% है कि यहाँ पे भी हमको तब क्या लेना पड़ेगा, x इज़ लेस देन n ही लेना पड़ेगा। देखें 3 है, तो 3 से कम हम लिए, देख रहे हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 से कम है, देखें 2.1 2.2 लाइक दिस, इस तरीके से। तो 3 से कम पे हमको ये इनइक्वालिटी मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी बात समझ में 100% आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बेस्ट इनइक्वालिटी हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये इसको तो समझे कि 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू से रिलेटेड है, मीन्स ए इक्वल टू है 2 क्या है, लेस के फॉर्म में है। तो इसको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ए इनइक्वालिटी, ठीक है। ए इनइक्वालिटी बहुत ही हेल्प करने वाला है हम लोगों का। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 10 कितना है, देखेंगे x GIF ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है।
अब रही बात x और y क्या होता है यहाँ पे, तो फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी प्रॉपर्टी जानना है, ठीक है। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने चलना है, इस पे अभी क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे nx लिखा गया हो, कितना हो nx, तो किसके इक्वल होगा, ठीक है। या ऐसे लिख देते हैं कि x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पे x प्लस n-1/n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो GIF ऑफ n इंटू x होता है, जहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x बिलोंग्स टू R। तो इस प्रॉपर्टी को तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है। x प्लस 1/n, x प्लस 2/n लाइक दिस, कहाँ तक, जितना रहे उससे एक कम ऊपर रहे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें, जैसे एक एग्जाम्पल लिखना चाहें इस पे, मान लें कि a लिख दें, GIF ऑफ 2x लिख दें, 2 क्या एक नेचुरल नंबर है, तो इस तरीके से, इस एक्सप्रेशन से, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, देखें तो x प्लस 1/2, क्योंकि आगे तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 2/2 होगा, तो n है, देखें n है यहाँ पे, तो n से एक कम ऊपर है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल्स हम लिख करके दिखा देते हैं, जैसे मान लें यहाँ पे हम लिख दें कोई एग्जाम्पल, अगर हम कह दें कि ये 3x लिख दें, GIF ऑफ 3x, तो ये कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1/3, ठीक है, प्लस x प्लस कितना होगा 2/3। आगे नहीं बढ़ सकते, आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि 3/3 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा, जैसे GIF ऑफ 2x कितना होगा, ये कितना होगा, ये सारी बातें 100% समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी था वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये इनइक्वलिटी से तो इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस वगैरह में कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो भी आता है मीन्स प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी ये भी तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, और तब दोनों को मिला करके हम लोग डिस्कस यहाँ पे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या करना है सभी लोग याद रखेंगे, और साथ ही साथ एग्जाम्पल से हम ये प्रॉपर्टी डिस्कशन किए हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, या उसको डेसिमल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और डेसिमल पार्ट फंक्शन, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ज़रा ढूंढ लें टॉपिक, ठीक है। तो ये बातें 100% सबको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कि चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। ये सब कुछ पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है कि सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करना, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ले करके समझाना, है कि नहीं, और पूरा डिटेल करना, ताकि किसी को बस ये प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो कहीं से दूसरी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने की ज़रूरतें नहीं है, ठीक है। अगर मेरे वीडियो को सभी लोग अच्छे से देखते हैं, मन लगा के देखते हैं, तो फिर हम तो यही कहते हैं कि भाई बाकी कोई करने की ज़रूरतें नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या डेसिमल पार्ट क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है भी, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और डेसिमल पार्ट इसको भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट और लिख देते हैं, ठीक है, और डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट और
डेसिमल पार्ट। चलिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट होता क्या है, ज़रा देखें कि किस तरीके से डिफाइंड होता है कि अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, किस तरीके से इसका डेफिनेशन है। डिफाइंड बाय, देखेंगे डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, लिखने का जो तरीका है देखेंगे वो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और करली ब्रैकेट एक्स, और करली ब्रैकेट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है उसी तरीके से यहाँ पे करली ब्रैकेट एक्स क्या डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। अगर इसके डोमेन और रेंज की हम बात कर लेते हैं तो देखें इसका डोमेन कितना होता है तो आर, एंड रेंज की हम बातें यहाँ पे कर लेंगे तो रेंज जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में वैरी करता है। इसमें 0 इन्वॉल्व होता है, 1 इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, तो अब समझेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, तो एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स के क्या होता है, इक्वल होता है, जी आई एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। आई बात समझ में। चलिए, इस पे हम यहाँ पे कर प्लॉटिंग करते हैं, इसको समझते हैं, कुछ चीज़ों से इसको समझा जाए, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखें कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको समझाते हैं कि क्या है। जैसे मान लें फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ, हम कोई भी एक रियल नंबर ले लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखें कोई भी एक हम रियल नंबर ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स का, जो इच्छा करे हो। तो चलिए पहले इंटीजर कुछ लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए -1 ले रहे हैं, कितना, -1 ले रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ हम चीज़ों को निकालना चाहते हैं। अगर हम -1 ले लें तो इसमें रखें तो -1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 ले लिए थे तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस इसकी वैल्यू भी -1 ही होगा। अभी GIF में हम लोग पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा -1 + 1 दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हम अभी इंटीजर ले रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की बातें कर रहे हैं। जैसे मान लें हम -5 ले लिए, तो -5 तो -5 माइनस ये कितना होगा, लाइक दिस, तो यहाँ से हो जाएगा -5 + 5 दिस इज इक्वल टू 0। अब एक पॉजिटिव में लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, कितना, 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 माइनस GIF ऑफ 2, सब इंटीजर तो सेम वैल्यू मिल जाएगा, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन यही यहाँ से निकला कि देखेंगे समझेंगे, सब कुछ पहले दिखाते हैं फिर लिखते हैं। तो GIF ऑफ x की वैल्यू 0 कब हो जाएगा, GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट्स x कितना कब 0 होगा, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट्स x कब 0 होगा, कि जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। ठीक है, चलिए इंटीजर हो जाए तभी ये 0 होगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। समझेंगे इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन से लिखे हुए हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट्स x 0 तभी होगा जब x किसका मेंबर हो जाए, एक इंटीजर हो जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पे देखें। अब यहाँ पे कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो ग्राफ ही के लिए तो सारा काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन और करते हैं, देखेंगे सारी चीज़ों को समझें। अगर हम कह दें 1/2 ले लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ 1/2, तो फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ 1/2 का मतलब हो गया, जरा चीज़ों को समझा जाए, कि फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ 0.5। ठीक है, कितना आ गया, 0.5, 1/2 का मतलब यही हुआ, उसमें रखा जाए तो 0.5 माइनस GIF ऑफ 0.5, तो 0.5, और जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कितना हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लें हम लिख दिए 1.7 लिख दिए, 1.7 रियल नंबर कोई ले रहे हैं जो इंटीजर नहीं है, ऐसे नंबर जो इंटीजर न हो। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो 1.7 माइनस कितना, GIF ऑफ 1.7, तो ये कितना हो जाएगा, 1.7 माइनस इसकी वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि ये 2.9 है, कितना है, 2.9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.9 माइनस
GIF ऑफ 2.9। तो यहाँ से क्या देखने को मिला 2.9 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0.9। कुछ हम माइनस में हम लेके चलते हैं, देखेंगे माइनस में -1.5 ले लेते हैं। GIF फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ -1.5, तो देखें ये कितना हो जाएगा -1.5 माइनस -1.5। अब देखें कितना आता है ये, तो -1.5 ये तो जान ही सकते हैं कि ये -2 और -1 के बीच में लाई करा तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। माइनस पहले से है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर दो भैया। 2 में से कितना माइनस करना है, तो 1.5 माइनस करना है, तो जाहिर सी बात है कि 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, देखें अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग तो देखने को क्या मिल रहा है, सोचिए, चलिए सोचते हैं, ज़रा इधर देखा जाए, इस पे भी ध्यान दिया जाए और इस पे जितना हम मार्क कर रहे हैं देखेंगे चीज़ों को क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है क्या देखने को मिल रहा है। देखें अगर जब ही हम कोई इंटीजर ले रहे हैं, देखें यहाँ पे जो भी लिए थे एक इंटीजर ले रहे तो उसकी वैल्यू 0 मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर हम नहीं ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर हम इंटीजर नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जो भी इसकी वैल्यू मिल रही है 1 से कम मिल रही है, देख रहे हैं ना, 0.5, 0.7, 0.9 लाइक दिस, 1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 100% है कि इसका रेंज तब कितना हुआ। अगर इसके रेंज की बात करेंगे, मीन्स आउटपुट की बात कर दें, तो आउटपुट 0 और 1 की अगर हम बातें करते हैं तो देखें इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे कि 0 तो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, 0 इन्वॉल्व हो रहा है, बट 1 इन्वॉल्व इसमें नहीं हो रहा, तो ये हमारा आउटपुट हो रहा है। 0 इन्वॉल्व हो रहा है बट 1 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये इसका आउटपुट मिल गया। तो रेंज तो क्लियर हो गया कि 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, जिसमें 0 क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब रही बात इसके ग्राफ की, तो चलिए इस पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉटिंग किया जाए, ठीक है। और ये जो मेन जो डेफिनीशन है इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, और इससे एक नई बातें यहाँ पे ला दी हैं, ठीक है। चलिए अब इसके ग्राफ, यहाँ पे कर प्लॉटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखें इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर लें, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखें जल्दी से इस पे हम लोग चर्चा करें। चलिए यहाँ पे ग्राफ की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे थे, अब उससे रिलेटेड हम उसी को देखते हुए ग्राफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक है। तो रेंज का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ वाई, वाई एक्सिस पे चेक करें। मान ले पॉइंट है जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0,1 है, मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 है इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे 1, वाई की जो वैल्यू है मीन्स वहाँ पे वो 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है, ठीक है, 1 से जस्ट क्या है, कम है। तो 1 से जस्ट कम है, तो यहाँ पे हम एक देखेंगे 1 से जस्ट कम है यहाँ पे, ठीक है। अब एक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, देखेंगे y इज़ लेस देन 1, तो y इक्वल टू 1 के बारे में सोचें तो ये लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, जानते हैं डॉटेड क्या होता है, एक हम डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक हम लाइक दिस डॉटेड लाइन ड्रा कर ली, और डॉटेड के बारे में तो सबको पता ही है। डॉटेड लाइन हम ड्रा कर लिए, डॉटेड क्यों ड्रा किए हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू 1 नहीं है, एक कंप्लीट लाइन नहीं है, जस्ट 1 से कम है, तो जस्ट 1 से अगर कम रहता है तो उसकी लाइन हम डॉटेड में ही ड्रा करते हैं। चलिए अब इस पे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स इस पे मार्क करते हैं यहाँ पे। अब हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर दें इसके रियल एक्सिस पे, मीन्स एक्स एक्सिस पे। चलिए यहाँ पे हम पॉइंट रखते हैं 1, यहाँ पे रखते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 3, यहाँ पे रखते हैं 4।
फिर यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब जो पॉइंट हम ले रहे हैं, देखें यहाँ पे 1, 2, 3 सब पे अगर देखा जाए तो जो फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x है वो 0 मिल जाएगा। क्यों? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। जब x इंटीजर हो जाए तो 0। अब इंटीजर हम क्या ले रहे हैं, एक बार 1 ले रहे हैं, एक बार 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, लाइक दिस इंटीजर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट्स आप 0 ले लें तो उसकी वैल्यू 0, 1 ले लें तो उसकी वैल्यू 0, 2 ले लें तो उसकी वैल्यू 0, 3 ले लें तो उसकी वैल्यू 0 मिल रहा है। तो आउटपुट मीन्स y की वैल्यू हमारा यही ना फ्रैक्शनल पार्ट से यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिल जा रहा है। कब? जब x की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर ले रहे हैं तब। तो इसका मतलब 1 पे भी y 0 होगा, समझेंगे? 1 पे y 0 होगा, 2 पे भी y 0 होगा, 3 पे भी 0 होगा, 4 पे भी 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मीन्स हम एक तरीके से कह सकते हैं कि x एक्सिस पे हमारा y क्या हो गया? 0 हो गया। x एक्सिस पे y क्या हो गया? 0 हो गया। अब 0 और 1 के बीच का रियल नंबर कंसीडर करें। ध्यान देना है, हम क्या यहाँ पे बताने चल रहे हैं। 0 और 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर कंसीडर करते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए। 0 और 1 के बीच का रियल नंबर कंसीडर करें, मीन्स जो इंटीजर ना हो। अब चलिए 0 और 1 के बीच में सबसे पहले हम 0.1 ही रखते हैं। 0.1 जो इसके बीच में है कि नहीं। अगर 0.1 रखते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे देखें तो क्या लिखेंगे? 0.1 माइनस GIF ऑफ 0.1। तो कितना मिला? 0.1 माइनस 0 मीन्स 0.1 मिला। ये आउटपुट हो गया। इसी तरीके से 0.2 रख करके देखते हैं तो 0.2 पे भी कितना मिलेगा? तो वही डेफिनेशन अप्लाई करें तो 0.2 मिला। फिर 0.3 पे भी देखें तो 0.3 मिलेगा। ऐसे हमको मिलता जाएगा, ठीक है। तो क्या देखें कि जो इनपुट हम ले रहे हैं वैसे ही आउटपुट भी मिल रहा है। तो सभी लोगों ने y = x का ग्राफ पढ़ा होगा। क्या होता है? एक लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है। जब इंटीजर ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y इस केस में 0 होगा, तो ओरिजिन से तो जो भी ग्राफ मिलेगा तो पास करेगा ही, ठीक है, 100% पास करेगा। तो यहाँ पे सेम वैल्यू अगर 1 ले लेते तो y पे भी 1, 2 तो y पे भी 2, 3 तो y पे भी 3। तो ऐसे को बोलते थे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे, याद आ रहा होगा, आइडेंटिटी। तो जैसा आउटपुट, जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट मिल जा रहा है। 0 और 1 के बीच में मिला, ठीक है। 0 और 1 के बीच में हमको मिल रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, जो भी लेंगे तो अगर मान लें 0.1 ले रहे तो यहाँ पे भी 0.1, तो दोनों से अगर ज्वाइन करें तो यहीं पे हमको पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ पे 0.2 तो यहाँ पे भी तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से अगर देखेंगे इस पे वर्क करके, ठीक है, समझा दे रहे हैं। एक मान लें ऐसे समझा दे रहे हैं, एक ही बस समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे 0.1, फिर 0.2, ठीक है, 0.3, यहाँ पे भी 0.1, ठीक है, 0.2, 0.3। तो देखें 0.1 पे आउटपुट भी वही मिला, जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट, तो सेम यहाँ पे मिला। यहाँ पे भी वही मिल रहा है, 2 पे ये मिल रहा है, मीन्स 0.2 पे 0.2, 0.3 पे। तो देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या ऐसे ही ना ग्राफ मिलेगा? एक लाइन मिल रहा है कि नहीं? लाइन जैसे, ठीक है। तो ये लाइन जैसे हमको मिल रहा है, ठीक है। तो समझेंगे एक लाइन जैसे यहाँ पे हमको मिला। लेकिन ध्यान देना है कि ये y एक्सिस को टच तो करेगा, सॉरी इस लाइन को टच तो करेगा जो पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन इसके ऊपर हमको सर्कल देना है। जानते हैं क्यों? वो भी डार्क सर्कल यहाँ पे नहीं देना है। कैसा सर्कल देना है? होलो सर्कल देना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट इंटीजर की बात करें 1, तो 1 पे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है, वो लाइन जो भी होगा टच करेगा। लेकिन अगर 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं
तो यार देखें 1 और 2 के बीच का 1.1 ले लिए, तो इसका कितना निकालेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.1 माइनस देखेंगे 1.1, तो 1.1 ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 0.1 हो गया, 0.1 हो गया। तो देखें इसको भी अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसी तरीके से हम 1.2 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 1.2 माइनस 1, तो 0.2। तो देखेंगे समझेंगे, अगर इसके ग्राफ की बात करें यहाँ पे, अब हम 1 और 2 के बीच में अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये 0.1, 0.2, 0.3 इसी तरीके से, मीन्स 1.1, 1.2, 1.3 इसी तरीके से न। तो यहाँ पे भी हम देखें तो अगर 1.1 हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम चीज़ 1.1, 1.1 लाइक दिस इस तरीके से मिलता जाएगा, क्योंकि ये भी बढ़ा रहे थे भी। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमको कुछ इसी तरीके से ग्राफ हमको मिलेगा। देखें ये पॉइंट ऐसे मिलेगा, तो यहाँ से भी हमारा ग्राफ इसी तरीके से मिलने वाला है। तो ये भी क्या होगा, एक्स जो इस लाइन पे तो टच करेगा नहीं, यहीं पे सर्कल बना देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व नहीं कर। इसी तरीके से सब हम प्लॉट कर सकते हैं। देखें ना, सबकी ग्राफ यहाँ से हम प्लॉट कर सकते हैं, जो भी होगा। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से इधर भी हम कर सकते हैं। देखें इसमें, यहाँ पे देखें इसमें भी 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ से भी हम इसी तरीके से देखें, यहाँ पे भी 1 इन्वॉल्व करना नहीं है, ठीक है, ये सर्कल, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो सब के सब यहाँ से देख लिए हम लोग, देखें ना। तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट्स का एक ग्राफ हो गया। तो देखें ना कितना खूबसूरत ग्राफ है, जैसे लग रहा है आप लोग सीढ़ी पे चलना है। किस पे चलना है, सीढ़ी पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट्स फंक्शन का जो ग्राफ है या डेसिमल पार्ट्स फंक्शन का एक ग्राफ है, और इससे रिलेटेड जो रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं ये बातें हैं, और इससे खूबसूरत सा एक रिजल्ट भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। देखें तो ये इसका ग्राफ हो गया। नोट में कुछ चीज़ों को समझ लें, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x + n कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे समझेंगे। तो क्या लिखेंगे, इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग कितना होगा, x + n - GIF ऑफ, ठीक है, जहाँ x क्या है, कोई रियल नंबर है, और n क्या है, कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे देखें तो x + n, और इसकी वैल्यू हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। कितना लिखते हैं, ठीक है, माइनस क्या लिख देंगे, -n लिख देंगे। तो इससे या कैंसिल कितना हो जाएगा, x माइनस, तो यहाँ से x + n फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x + n, और ये किसके इक्वल हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x के ही इक्वल हो गया, ठीक है। तो इससे जुड़ी ये भी बातें हम लोग को जानना चाहिए, जहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसके बारे में सोचते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस एक आध क्वेश्चन से करते हैं। तो आई होप फ्रैक्शनल पार्ट्स का जो ग्राफ और इसका कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, हमको सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किस में पढ़ने को मिल रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। तो अब चलिए इस पे कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम मेरे पास है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन एक आध सॉल्व नहीं हो जाए तब तक फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो इसको नोट कर लें फटाफट, ठीक है। तब तक हम एक घुट पानी पी लेते हैं।
चलिए देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो तो आज का लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबे से क्या करना है, थोड़ा सा ही है कि क्वेश्चन अगर बढ़िया हो जाए, तुरंत का तुरंत हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। लेकिन इस वीडियो का उस वीडियो में हो तो फिर सारी चीज़ों को क्या करना है, समझाना पड़ता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना है, देखेंगे 3/4 GIF ऑफ 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस यहाँ पे देखेंगे 3/4 प्लस 2/100 एंड सो ऑन। यहाँ पे है 3/4 प्लस 99/100 है। इसकी वैल्यू हमको चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। किस तरीके से वर्क करेंगे, यहाँ पे सबको क्या पता है कि देखेंगे कि GIF ऑफ x प्लस 1/n, यहाँ से x प्लस 2/n एंड सो ऑन x प्लस यहाँ से n-1/n। अगर ऐसा है तो इसके क्या लिख देते हैं, nx लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, बहुत सिंपल सा है। अगर ये जानते हैं तो कर ली। यहाँ पे क्या लिख देंगे, GIF ऑफ x कितना है तो 3/4 है, तो 3/4 है। n मीन्स नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कितना है, n मीन्स 100 है यहाँ पे, तो 100 कितना हो जाएगा 25। तो GIF ऑफ 75 क्या एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अगर इस चीज़ को जानते होंगे तब। देखें ना, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% क्या होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक और बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। एक सिंपल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखेंगे कह रहा है कि f y, और यहाँ पे लिखा गया है कि x माइनस, देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 1 माइनस GIF ऑफ x प्लस x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, कह रहा है कि देन विच ऑफ द, समझेंगे, फॉलोइंग वैल्यू ऑफ y इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। और योर ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन 0, मेंस का क्वेश्चन है, b इक्वल टू 1/4, c इक्वल टू 1/3 एंड d इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे करेंगे समझा जाए। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो y इक्वल टू, इसके बारे में पता ही है, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x है ये, तो उसको हम लिख देंगे फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x। और इसको कितना लिखेंगे, देखें 1 प्लस, देखेंगे अगर यहाँ पे देखा जाए तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, वही आगे पीछे लिखा गया है, तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x ही है, ठीक है, लिख सकते हैं। सिंस कि फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस GIF ऑफ x होता है। और इससे जुड़ी एक रिजल्ट और भी बता देते हैं, कभी कभी जानना चाहिए, यूज भी हो जाता है। चलिए जहाँ ज़रूरत होगा हम बताएंगे, ठीक है। देखें अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y प्लस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू लाइक दिस, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें और इसमें से फ्रैक्शनल पार्ट्स हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना मिल गया यहाँ से, 1 माइनस y हो गया। तो यहाँ से
तो फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x किसके इक्वल हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। इसके बाद क्या सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट्स के बारे में सोचेंगे कि सिंस देखेंगे, सिंस जो फ्रैक्शनल पार्ट्स है मीन्स इसका जो आउटपुट है, समझेंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर के 1 तक, जिसमें 0 क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, इसका आउटपुट है। फ्रैक्शनल पार्ट्स के जगह पे क्या रख देंगे, y अपॉन 1 माइनस वाई रखेंगे, यहाँ पे y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से रख दिए। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लिया जाए। इसको दो इनइक्वालिटी में हम ब्रेक करते हैं। केस फर्स्ट यहाँ पे कि देखेंगे y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहला केस उठाते हैं, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे माइनस है ना, इनइक्वालिटी वेवी रूल में क्या कहता है, माइनस है तो उसको प्लस बनाओ, तो y अपॉन y माइनस 1 इनइक्वालिटी चेंज। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, y की दो वैल्यू, एक 0 होगा जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे और एक कितना होगा, 1 होगा, तो इधर प्लस माइनस प्लस। तो पहला केस हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको वही y लेना है जिससे कि हमको लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव मिले, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, ये इतना पोर्शन हो जाएगा, देखेंगे ये पोर्शन हमारा हो जाएगा, ये पोर्शन देखेंगे ना, इसमें 0 इन्वॉल्व करना है लेकिन 1 इन्वॉल्व नहीं करना है। जाहिर सी बात है कि यदि 1 इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि y बिलोंग्स टू 0, 1, एक तो मिला इससे, दूसरा इनइक्वालिटी लेते हैं आल्सो, दूसरा केस कि y अपॉन 1 माइनस वाई इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको इधर हम लाएंगे ना, इसको इधर लाएंगे, जानते ही हैं, तो y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस कितना, 1 इज लेस देन 0, इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो y माइनस 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई इज लेस देन 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज लेस देन 0। फिर वही काम, यहाँ पे माइनस है तो प्लस बनाओ, तो 2y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन, ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक लाइन ड्रॉ कर दें, क्रिटिकल पॉइंट देखें, एक कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, दूसरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो क्रिटिकल पॉइंट हमारे फेवर में है कि नहीं, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट हमारे फेवर में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल तो है नहीं, ये दोनों पॉइंट हमारे फेवर में नहीं आएंगे। तो वेवी कर्व से देखिए हमको वही y लेना है जो हमको क्या दे दे, पॉजिटिव दे दे। तो पॉजिटिव देख रहे हैं कि इधर वाला पोर्शन हमको ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से तब क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू कितना, -∞ टू 1/2, ठीक है, यूनियन 1 टू कितना, इन्फिनिटी। लेकिन अब दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा ना, मीन्स कॉमन लेना पड़ेगा, अलग अलग हो गया। अब जरा यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, सॉरी पहले तो 0 आएगा, फिर 1/2, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, 0, 1, 1/2। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए 0 और 1, इधर देखें 0 और 1 कह रहा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये देखें ये क्या शो कर रहा है, अगर इसको देखा जाए तो इस साइड में आने को कह रहा है, और इसको देखा जाए तो ये किधर जाने को कह रहा है, इस साइड में जाने को कह रहा है। तो कॉमन पोर्शन क्या मिला हमको, कॉमन पोर्शन क्या मिला, देखें ये हमारा कॉमन पोर्शन है, अगर इसको आगे बढ़ा दे यही हमारा कॉमन पोर्शन है, देखें ना। अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले वाले से इससे तो देखे तो हमको बस इतना ही मिल रहा है, तो कॉमन पोर्शन हमको बस इतना ही मिल रहा है। तो इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक लेंगे, y बिलोंग्स टू, समझेंगे कहाँ से कहाँ तक लेना है, y बिलोंग्स टू 0 इन्वॉल्व करना है, तो 0, 1/2 इन्वॉल्व नहीं कर सकते, देखें 1/2 इन्वॉल्व नहीं कर सकते,
तो दिस, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस तरीके से कह सकते हैं 1/2। तो यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है, अगर 0 और 1/2 के 0 और 1/2 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो 0 और 1/2 के बीच में देखें कौन कौन से आएगा। 0 और 1/2 के बीच में 0 भी आ जाएगा, 1/4 भी आ जाएगा, 1/3 भी आएगा, चेक कर सकते हैं, है ना, आ जाएगा। मीन्स 0, 1/4, 1/3, 0 और 1/2 के बीच में आएगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे एक 1/2 भी लिखा गया है और ये वाई क्या कह रहा है कि 1/2 से लेस है। इसका मतलब कि ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत है। मीन्स डी जो ऑप्शन लिखा गया है डी जो लिखा गया 1/2, तो y = 1/2 इस केस में पॉसिबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन। देख रहे हैं ना, डी की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी तो सब इसमें इन्वॉल्व ही करा, बट 1/2 नहीं है। तो देखें ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग प्रयास किए हैं कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो है कि लंबा तो हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, हम एक ही वीडियो में हम दोनों चीज़ों को डिस्कशन किए हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।